प्रिय भक्तों, हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में इस बात का साफ उल्लेख है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वो इंसान हो या फिर भगवान। और यह तो आप सभी जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कह दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय माता सीता ने बहुत बड़ा पाप किया था, जिसकी सजा के रूप में उन्हें गर्भवती हालत में अपने पति से दूर रहना पड़ा था। माता सीता ने कौन सा अपराध किया था और कौन था वह धोबी, जिसकी वजह से माता सीता को वन में भटकना पड़ा था और कठिन परिश्रम कर माता धरती में समा गई और अपनी मां धरती के पास चली गई। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे माता सीता की वो अनसुनी कहानी। प्यारे भक्तों, वीडियो को ध्यान से सुने और देखें, जिससे भगवान श्री राम और माता सीता की कृपा आप पर बनी रहे और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। भक्तों, रामायण के अनुसार त्रेता युग में मिथिला नगरी में जनक नाम के राजवंश का राज हुआ करता था। जनक राजवंश के राजा जनक एक बार जमीन जोत रहे थे। उसी समय जमीन से उन्हें एक छोटी सी कन्या मिलता। कन्या बहुत सुंदर थी। कन्या के सुंदर नैन और चेहरे को देखकर राजा बहुत खुश हुए, इसलिए उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में गोद ले लिया और यही कन्या सीता के नाम से जानी गई। जब सीता थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ अपने महल के बगीचे में घूम रही थी। तभी अचानक उनकी नजर एक तोते के जोड़े पर पड़ी, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। तोते का जोड़ा एक पेड़ पर बैठकर सीता जी के बारे में ही बातें कर रहा था। उनके मुख से अपने भविष्य की चर्चा सुनकर सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं कि उनमें से मादा तोता बोल रही थी कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी का नाम जानकी होगा। श्री राम देवी जानकी के साथ कई वर्षों तक राज करेंगे और धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है वह प्रजा जिन्हें प्रभु श्री राम जैसे राजा मिलेंगे। एक साधारण तोते के मुख से अपनी भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई। इसलिए माता सीता ने अपने महल के पहरेदारों को बोलकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और फिर दोनों को पुचकारते हुए पूछा, तुम दोनों पक्षियों को भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहां रोज राम और सीता के जीवन के बारे में कथा बताया जाता है। इसीलिए हमें राम और जानकी के बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी ने जब यह सुना तो उन्होंने सोचा कि यह दोनों पक्षी तो बहुत दिव्य है, क्यों ना मैंने बहला फुसलाकर अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ लूं। यही सोचकर माता सीता दोनों पक्षियों से कहती है कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो। देखो, तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे यह बताओ कि राम कौन है और उनका विवाह जानकी से कैसे होगा। तब दोनों पक्षी बताते हैं। महर्षि वाल्मीकि रामायण नाम का एक ग्रंथ लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि महर्षि श्रीघी के द्वारा किए गए पुत्रेष्ट यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु मानव शरीर धारण करके राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, जिसे राम के नाम से जाना जाएगा। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और वहां शिवजी के धनुष को तोड़कर जानकी से विवाह करेंगे। इतना सुनने के बाद माता सीता उन दोनों पक्षियों को बताती है कि जिस जानकी की तुम लोग बात कर रहे हो वो मैं ही हूं। मैं सीता भी हूं और मैं जानकी भी हूं। इसीलिए तुम बताओ कि मेरे प्रभु श्री राम कैसे दिखते हैं। नर तोता माता सीता को बताता है कि श्री राम चंद्र का मुख कमल के समान सुंदर है। उनके नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए हैं। उनकी नाक ऊंची और जटाएं घुटनों तक जाती है। उनका गला शंख के समान है और उनकी सुंदरता का क्या वर्णन कर उनके गुणों का बखान तो मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी आगे एक साथ कहते हैं, माता जानकी, आप धन्य हैं जो आपको रघुनाथ जी की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला है। आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। इतना सुनकर देवी सीता पुनः उनसे सवाल पूछती है और वह तोते का जोड़ा फिर से उनके सवालों का जवाब देता है। और इस तरह से देवी सीता जी सवाल पूछती जाती है और तोते उनकी जोरदार जवाब देता रहता है।
लेकिन एक समय के बाद दोनों तो की बातें सुनकर सीता जी के मन में लालच आ गया और दोनों पक्षियों से कहती है कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम्हें वहां सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया। नर तोता माता सीता से कहता है कि हे जनक पुत्री, हम आसमान के पंछी हैं, पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए आप हमें आजाद कर दीजिए। तोते के बहुत ज्यादा विनती करने बाद माता सीता ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि आप यही मेरे साथ रहेंगे। इस पर नर तोता माता सीता से कहता है, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय में उसको जाने दो। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दीजिए। लेकिन माता सीता ने नर तोता का बात नहीं माना। मादा तोते ने माता सीता से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं गर्भवती हूं, आप मुझ पर तरस खाए, मुझे जाने दे। मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी और आप चाहेंगे तो उसके बाद में फिर से यहां आ जाऊंगी। लेकिन देवी सीता अभी भी मादा तोते को छोड़ने को तैयार नहीं हुई। इसके बाद मादा तोता को माता सीता पर गुस्सा आ जाता है और वह माता सीता को श्राप देते हुए कहती है कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी अपने पति से अलग होना पड़ेगा। इतना कहकर मादा तोता वहीं अपने प्राण त्याग देती है। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद न तोता भी अपनी पत्नी के वियोग में प्राण त्याग देता है, लेकिन प्राण त्यागने से पहले वह माता सीता से कहता है कि तुमने जो काम किया है उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगा। मैं खुद तुम्हें सजा दिलाने के लिए मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में इंसान रूप में जन्म लूंगा और मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। इतना कहकर नर तोता भी मर जाता है। तोते की बात सुनकर माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और माता सीता चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में वो तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने देवी सीता को गर्भावस्था के दौरान त्याग दिया था। तब माता सीता वन में भटकते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचती हैं और वहीं पर उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया था।